चलो आज हम लोग को पढ़ना है ये पेन टूल और शेप टूल। ठीक है, पहले शेप टूल देख लेते हैं, फिर वापस पेन टूल देख लेंगे। शेप टूल बहुत आसान है, इसमें कई तरह के शेप दिए गए जिसको आप अपने पेज पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके ड्रॉ कर लिया। ठीक, कलर भी आ रहा है, ब्लू कलर का कलर इसमें है। आप कलर चाहो तो यहां से चेंज कर लो, या फिर आप चाहो तो कोई स्टाइल भी फील कर सकते हो। उसके अंदर स्टाइल भी दिया हुआ है, कोई भी स्टाइल यहां से ले लो, स्टाइल भी फील कर सकते हो। क्लियर है जी? आसान सा है। हाँ, शेप जब ड्रॉ करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि शेप में दो टाइप है। यहां पर एक तो यहां पर शेप लेयर है, मतलब अगर ये सिलेक्ट होगा तो शेप बनेगा। ठीक, लेकिन अगर ये वाला सिलेक्ट होगा पाथ, तो केवल बस उसका आउटलाइन आपको दिखाई देगा। एक तरह का सिलेक्शन है, ये एक तरह का क्या है, सिलेक्शन है। कंट्रोल इंटर करिएगा तो फिर आपको ये दिखाई देगा कि हाँ ये सिलेक्शन है, उतना दूर सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को अगर शेप ड्रॉ करना है तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा जी? हम लोग को शेप वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो शेप सेलेक्ट कर लेंगे, देन तभी ड्रॉ करेंगे। तो इसमें बताया आपको कि अलग अलग तरह के आकृति के शेप हैं, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल भी है। आप कई बार ऐसे बैनर वगैरह पे देखे होंगे, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रहता है तो उसमें ADCA वगैरह लिखा रहता है। देखें, अभी जरा देखिए, कलर बदले हैं फिर भी ये ब्राउन ही दिख रहा है। क्यों जी? हाँ, वो तो कलर से नहीं दिए ना, वो तो स्टाइल दिए हुए हैं। स्टाइल को नॉन कर दीजिएगा, तब फिर आप ये कलर इस्तेमाल कर पाइए। ठीक है, या तो आप स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कलर इस्तेमाल करेंगे। ओके जी? हाँ, रेक्टेंगल जो आप शेप यूज कर रहे थे, इसमें कई तरह के शेप आप हैं, जैसे इलिप्स है, पॉलीगन है, लाइन है। यही चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ भी दिख रहा है। रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पॉलीगन है, लाइन है। लाइन भी एक तरह का शेप है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा ये हो जाएगा। और पिक्सेल्स इसके कितने बड़े हैं, कितने ज़्यादा हैं, एक है ना 10 करके देख लीजिए। 10 कर लिया, आप चेंज बढ़ाइए। ये देखिए, अब ये लाइन थोड़ा सा क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो पिक्सेल्स आप अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम 1 वापस करके चेंज कर देंगे। कितना था, 1 px था ना, Alt Control Z 1 px था शायद। अब फिर लाइन में आ गया वो। इसी में एक और ऑप्शन है, कस्टम शेप। कस्टम शेप का मतलब ये है कि इसमें कई अलग अलग तरह के शेप दिए गए हैं, आप इनको भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें ऑप्शन एरो जो मिल रहा है, इसी में आपको ऑल का ऑप्शन मिलता है। या तो आप जैसे मान लीजिए आप डिसाइडेड हैं कि भाई हमको जो है बैनर टाइप का चाहिए या एरो टाइप का चाहिए, तो सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ एरो वाला दिखाएगा। लेकिन अगर ऑल वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर इसमें का सारा दिखाएगा। आप जो ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑल ही यूज करिए, एंड देन ओके करके सेलेक्ट करने के बाद पेज पर ड्रॉ कीजिए। कलर स्टाइल वाला आ रहा है, तो आप इसको नॉन करेंगे तो फिर ये कलर आएगा। अब जो कलर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। ओके, इसको भी आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है? आसान सा है सिर्फ। लास्ट डे आप टेक्स्ट भी पढ़े थे। अब मान लीजिए कि इस पर हमको क्या लिखना है, ADCA लिखना है। किस पर? इस वाले पर। अभी तो मूव कर रहे हैं तो ये सारा मूव हो रहा है। ठीक है, ना ये मूव हो रहा है, ना ये मूव हो रहा है, ना ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है। हमको ये रेक्टेंगल वाले को सेलेक्ट करना है मूव करने के लिए। तो इस पर राइट क्लिक करना है, और देखिए शेप 3 है वो, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये अब एक्टिव हो जाएगा। और जब इसकी जरूरत होगी तो इस पर राइट क्लिक करिए, शेप 5 है ये एक्टिव हो जाएगा। इसकी जरूरत है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, शेप 1 पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए इसको एक्टिव करते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल को। शेप 3 है, एक्टिव हो गया है। शेप पे क्लिक करें तो वो कलर वाला ऑप्शन खुल जाएगा।
यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, नॉन कर दें। कल आपको लास्ट डे टेक्स्ट पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट ले लीजिए और यहाँ पर जैसे आपको लिखना है ADCA, ADCA बड़ा है, छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, और कलर वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं कौन से कलर का चाहिए। ऐसा देखे होंगे आप कई जगह, ऐसा इस तरह का बैनर वगैरह पे बना रहता है। कल भी हम जो अपने स्टेटस पे लगाए थे उसमें भी सर्कल बना हुआ था और सर्कल में वो लिखा हुआ है BCom, MCom, MA, देखे होंगे आप, है ना, वो भी इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो शेप आप ड्रॉ कर लेंगे और शेप पर चाहे ऊपर से लिखना है तो शेप में MS वर्ड की तरह टेक्स्ट बॉक्स की तरह लिखेंगे नहीं, उसमें इस पे ऊपर से टेक्स्ट लाके लिखना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप कहिए सर ऊपर तो नहीं दिख रहा है, तो भाई व्हाइट कलर का है इसलिए नहीं दिख रहा है, अगर कोई और कलर का होता तो ऊपर भी दिखाई देता। वो शेप के अंदर में नहीं है, शेप के ऊपर है। हाँ, अगर शेप में कोई चीज आगे पीछे करना है तो फिर आपके पास लेयर ऑप्शन है और अरेंज ऑप्शन है। अरेंज के अंदर में सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, इनका शॉर्टकट्स आप याद रख सकते हो। कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट रहता है आगे पीछे करने के लिए। ओके है जी, क्लियर है। अब आते हैं पेन टूल में। पेन टूल में आपको हम जैसे इसमें बताया शेप टूल में कि कोई भी आकृति लेंगे अगर आप, और आकृति में अगर ये वाला टूल सेलेक्ट होगा शेप लेयर तो शेप ड्रॉ होगा, और अगर ये वाला पाथ सेलेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये आउटलाइन टाइप का बनेगा। लेकिन ये आउटलाइन नहीं है, सिलेक्शन है, कंट्रोल इंटर इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए उसी तरह से सेलेक्ट हो गया। आप चाहे तो डिलीट करके देख लो, आप चाहो तो डिलीट करके देख लो, कुछ पिक्सल्स का प्रॉब्लम है। क्लियर है, ठीक है। अब एक और चीज आते हैं यहां पर। अब पेन टूल देख लीजिए। पेन टूल में इसमें भी दोनों ऑप्शन है। अगर पेन टूल से आप खुद से शेप बनाना चाहते हैं, यानी कोई आकृति का शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप पहला वाला सेलेक्ट करें और फिर आप जैसे आकृति बनाना चाहते हैं वैसे ड्रॉ करिए। इंड से बिगिनिंग जरूर मिला दीजिएगा, ये आपका शेप ड्रॉ हो चुका है। लेकिन यही चीज अगर आप इसमें पाथ वाला पार्ट सेलेक्ट किए रहते तो ये क्या करने जा रहा है भाई, ये तो लाइन ड्रॉ किया है, कंट्रोल एंटर करेंगे तो फिर ये सिलेक्शन में बदल जाएगा। ठीक, दोनों बात समझ में आ गया। इधर आ जाइए, इसमें फोटो पे आते हैं। फोटो सेलेक्ट करने का बहुत ही बेहतरीन टूल है ये, कौन, पेन टूल। क्योंकि इसको जैसे आप कॉरल में पढ़े थे, देखे थे, पेन को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा गोल घुमा सकते हो, देखे थे ना, उसी तरह से इसमें भी आप घुमा सकते हो। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, देखना। जैसे पेन टूल ले रहे, इसको जूम करें, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, पेन टूल लिया है, कौन सा सिलेक्शन करना है तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे इसमें से, पाथ वाला कि शेप वाला, पाथ वाला, पाथ वाला, ठीक है। तो यहां से क्लिक किया, दूसरा क्लिक, ये तो सीधा सीधा चला, सीधा सीधा चला। इसको यहां क्लिक करके, अभी तो घुमाना है ना यहाँ पर, यहां सीधा तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, क्लिक करके दबाए रहेंगे और घुमाएंगे उसको। क्या करेंगे, क्लिक करके दबाए रहेंगे और क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। बन गया, आ गया शेप में। जब शेप में आ जाए तो अल्ट दबा दीजिए, जब शेप में आ जाए तो क्या कर दीजिए, अल्ट दबा दीजिए। अब अल्ट दबाने से क्या होगा कि अब इसके घूमने से वो अपना आकृति नहीं बदलेगा, समझ रहे बात। हाँ, अगर अल्ट नहीं दबाइएगा तो देखिए ये क्लियर है। तो जब ये आकृति में आ जाए तो फिर क्या कर दीजिए, जैसे अल्ट दबा दीजिए। अल्ट दबाने के बाद इसका ये जो घूमने का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। अब इस पॉइंट्स को आप ला के वापस इस नोट पर चिपका दीजिए। ये हैंडल जो है
इसको क्या कर लीजिए, इस पर लाके छोड़ दीजिए, हो गया काम, इतना काम हो गया है। फिर वैसे ही धीरे धीरे क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या यहां पर भी घुमाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ लग तो रहा है। अगर घुमाने की जरूरत है तो फिर क्या करिए, उसको दबा के ही घुमाइए। थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है, दबा के ही घुमाइए। एंड देन जब जगह पर आ जाए वो, तो फिर वो अल्ट दबा दीजिए और फिर लाके वापस मिला दीजिए। यहां पर घुमाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा घुमाना है, घुमा के और अल्ट दबा के वापस मिला दीजिए। फिर आइए इधर। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप अपने इमेज के किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए गलती हो गया हमसे, कहीं और क्लिक हो गया, तो एक बार बैक स्पेस दबाएंगे, जो आप पॉइंट बनाए हो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर इसमें से आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये ऐड और माइनस, ऐड और डिलीट दिख रहा है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए ना, ऐड एंकर पॉइंट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डिलीट एंकर पॉइंट दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट को डिलीट करना है तो डिलीट वाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बैक स्पेस इस्तेमाल कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, आपके लिए आसान होगा। और फिर जो लास्ट पॉइंट होगा उस पर क्लिक करने के बाद और फिर नया पॉइंट बनाइए। आप घुमाएं, कैसे घुमाना है, घुमा शेप आगे आप क्या करें, अल्ट दबा दीजिए। ये अभी आप अगर नए हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगा, इसमें नए हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगा। क्लियर है जी? और आसानी से आप रुक रुक कर भी सिलेक्शन कर पाइएगा। ये प्रैक्टिस का चीज है, बिना प्रैक्टिस का कमांड नहीं आएगा, कमांड में नहीं आएगा। एंड से बिगिनिंग मिलाना है ना जी, एंड से बिगिनिंग मिलाना है, इसलिए ही वहां तक लेके जा रहे हैं। अगर एंड से बिगिनिंग नहीं मिलाना चाहते हैं तो कहीं पर भी बीच में डबल क्लिक कीजिएगा तो यहीं से एंड को मिला देगा, यहीं से एंड को मिला देगा। अब जैसे ही आप एंड्स और बिगिनिंग मिल जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इस पर अब वो पॉइंट्स सब जो नोट्स दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। तो क्या करें, अब इसको सिलेक्शन में बदलना है, कंट्रोल इंटर दबाएंगे, सिलेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, बोलिए। अब सिलेक्शन में जरा देखिए, ये वाला बीच का पार्ट तो ये तो साथ में जाएगा क्योंकि सिलेक्टेड है कि नहीं है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिलेक्टेड है, हाँ सिलेक्टेड है। तो हम चाहते हैं उसमें से उसको हटा देना, तो क्या करें कि हट जाएगा उतना, भाई सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट करने का, ये रहा। जितना अगर सिलेक्शन ज्यादा हो गया है तो उसमें से कोई भी पार्ट काट करके हटा सकते हैं ना जी सिलेक्शन में से। चलिए, तो इसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं और पेन टूल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ हो गया, अंडू कर रहे हैं वापस। सिलेक्शन बाद में, वो कंट्रोल इंटर बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ काटना भी है ना। कंट्रोल इंटर कब का काम है, लास्ट का। कब का काम है, लास्ट का। कितना कट गया होगा, हाँ उस सब्सट्रैक्ट में इस्तेमाल किया गया, कंट्रोल इंटर। अब जरा देखिए, सिलेक्शन हो गया। आप किसी पेज पर लेके जाइए, मूव से ले जाते हैं ना, मूव से मूव करिए, देखिए इस पार्ट। क्लियर है जी?
कोई दूसरे फोटो पे भी सेट कर सकते हैं इसको, आप कोई दूसरा फोटो ले लीजिए। ये फोटो लेते हैं, बड़ा कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस, इसको आप मूव करें, इस पर आ गया है, लेकिन ये तो फोटो से काफी बड़ा दिख रहा है ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। लास्ट डे आपको बोला था कंट्रोल टी, ठीक है ना, कंट्रोल टी से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कोई भी फोटो वोटो होगा जो सेलेक्ट किए होंगे, जो आप कहीं कट करके ले जा रहे हैं मूव करके, आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। अब तो रोटेट करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट्स पर कर्सर रखेंगे, पॉइंटर रखेंगे, तो फिर क्या होगा, रोटेट नहीं रिसाइज होगा। लेकिन इस पॉइंट से जब बाहर ले जाएंगे ना, तब ये रोटेट होगा, ठीक है। अब देखिए वो शेप और ये शेप अलग अलग है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है जी। आप थोड़ा सा इसको उस सेम टाइप का फेस, अब वो सामने से फेस था और इसके फेस में थोड़ा सा अंतर है, इंटर दबा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे पे कोई भी चीज आप मूव करके लेके जा सकते हैं। सिलेक्शन आपका ठीक ढंग से होना चाहिए। आपको हम दिखाएं कि भाई ये बीच का पार्ट भी हमको क्या करना था, निकालना था, तो बाद में हम जो है चेंज किए, अपने सिलेक्शन के ऑप्शन को सब्सट्रैक्ट वाला यूज किए हैं, ताकि उससे क्या कर सके, उस वाले पार्ट को हटा दें। ओके है, बोलो, इतना चेक करो, शेप वाला और पेन वाला। ओके।